नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया क्षेत्र से आ रही। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत सिकटा विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूं और मेरे पास यहां के माननीय विधायक जी उपस्थित हैं। ये अपने पहचान के लिए मोहताज नहीं है और जो इनकी विचारधारा है एक क्षेत्र से नहीं, एक बिहार नहीं, एक हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इनसे प्रेरित हैं। चलिए, जिनका नाम है माननीय वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी। तो ज़्यादा मैं समय को न लेते हुए सीधे हम लोग मुद्दा की बात करते हैं। जो दृश्यों में आप देख सकते हैं कार्यालय है और इनका कार्यालय इस बात की दलील है कि ये जनता के बीच रहकर अपना साथ चलते हैं और कार्य करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में कि आप अपने प्रीशियस सर समय निकाल कर दिए हैं। सर, मैं चाहूँगा आप अपना छोटा सा एक इंट्रो दे सर परिचय। मैं वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता सिकटा से विधायक हूं और भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी का भी सदस्य हूं। खेत मजदूर सभा, अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष के बतौर अभी हम कार्यरत हैं। सर, जब बात होती है राज्य की सर या राष्ट्र की, भले ही आपके सर ना राज्य में आपकी हुकूमत है और ना ही राष्ट्र में सर, लेकिन एक छोटा स्तर पे आप एक कार्य कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि पूरे बिहार ही नहीं, एक दिन पूरे हिंदुस्तान में आपका डंका बजेगा? ये तो तय बात है कि मानव द्वारा मानव का जो शोषण है, उस पर अत्याचार है, वो एक दिन ख़त्म होगा और तमाम इसको ख़त्म करने वाली जो ताकतें हैं, जिसमें तमाम तरह के मार्क्सवादी लोग, लोकतांत्रिक विचारों के लोग हैं, वे लोग आने वाले दिनों में सामने आएंगे, वे सत्ता में आएंगे। उससे जुड़ी हुई जो पार्टियां होंगी वही सत्ता में आएगी। तो हिंदुस्तान में भी जो शोषण पर आधारित समाज है उसको ख़त्म करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी माले संघर्ष कर रही है और एक समय आएगा कि कम्युनिस्ट पार्टी माले पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी पार्टी बन के सामने आएगी। सर, अभी सर आप अपने वाक्यों में यह बात कही कि जनता पर या लोगों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जो केंद्र में सर जो सरकार बैठी हुई है, सर मैं इशारा कर रहा हूँ, नाम तो मैं नहीं रखूँगा, उनका वाक्य ये है कि अच्छे दिन आ गए हैं, अमृतकाल चल रहा है। लेकिन सर ये दोनों वाक्य, आपके वाक्य या आपके जो विपक्षी दल हैं, इन दोनों के वाक्य एक दूसरे के विपरीत है। क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो अमृतकाल कह रहे हैं, हम लोग इसको विषकाल कहते हैं और इसमें इन्होंने पूरा इतना नफरत की राजनीति की है। मोदी सरकार ने, पूरी भाजपा ने, संघ परिवार ने, कि ये पूरे देश को तरह तरह से विखंडित कर रहे हैं, समाज की एकता को तोड़ रहे हैं। कहीं आप मणिपुर को जलता हुआ देखते हैं, कहीं नूह को देखते हैं, कहीं मेवात को देखते हैं और अपने बिहार में आप आएंगे तो अभी फ़िलहाल आपने देखा कि कैसे बिहार शरीफ में, सासाराम में और अभी बगहा में भी एक कोशिश की गई। तो ये अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है और ये तमाम तरह के नफ़रत फैलाने के लिए ये तमाम कार्रवाई वो करते रहते हैं। तो ये हम समझते हैं कि इसके साथ साथ ये पूरे भ्रष्टाचार और घोटाला का भी काल है, जिसको मोदी सरकार अमृतकाल कह रही है कि जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे वो अडानी के द्वारा हो या तमाम लोगों के द्वारा हो, जो पूरे तौर पे मोदी सरनेम से बहुत लोग आए उनके द्वारा हो, ये तमाम बातें तो साफ साफ दिखती रही हैं कि ये पूरे तौर पे भ्रष्टाचारियों, कंपनी राज चलाने वालों और पूरा नफ़रत की राजनीति करने वालों का ये काल है और इसलिए से हम समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा विपत्ति का काल है हिंदुस्तान के लिए। आज जो बात कर रहे हैं, एक देश एक चुनाव, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये अंबेडकर साहब ने भी कहा था, जो संविधान निर्माता थे, समाज एक बड़े समाज परिवर्तन के दूत थे। उन्होंने भी कहा था कि भारत में जिस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा वो भारत के लोगों के लिए महान विपत्ति का दिन होगा। तो ये पूरी स्थिति तो, पूरा परिदृश्य तो इसी रूप में है कि एक तरह से पूरा आफत काल ये बना हुआ है। अमृत काल नहीं, ये आफत काल है एक तरह से, पूरे तौर पे विष काल बना हुआ है
और चौतरफा गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई, कृषि संकट, तमाम चीज़ों से लोग जूझ रहे हैं। तो अब उनकी परिभाषा में तो ऐसा ही है। एक समय में वो इंडिया साइनिंग की बात कह रहे थे। सर माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, यह विदेशों में दौरा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का सर यह कहना है, उन्हीं के पार्टी के लोग यह कहते हैं कि उनको विदेश में घूमने से भारत की छवि ऊपर है, छवि इसकी अच्छा बन रही है और भारतीयों का बाहर में या विदेश में सम्मान मिल रहा है, भले अपने राष्ट्र में कुछ बात है अलग। इस पर आप सर क्या आप कहना चाहेंगे? पहले तो किसी देश के निर्माण में हम लोग की मान्यता है, समझ है, और दुनिया में यही बात सच है कि वहाँ के किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, साहित्यकार, खिलाड़ी, रंगकर्मी, तरह तरह के जो लोग हैं, जो नागरिक समाज है, ये पूरे देश को बनाता है। और निश्चित ही भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और इसमें भारत के तमाम किसानों का, मजदूरों का, छात्रों का, युवाओं का, यहाँ के खिलाड़ियों का, यहाँ के वैज्ञानिकों का, साहित्यकारों का, तमाम लोगों का योगदान है। जो जिस क्षेत्र में काम करते हैं सबका योगदान है। ये इसको हड़प लेने के लिए मोदी के बारे में प्रचार किया जाता है कि ये इनके द्वारा होता है, लेकिन वास्तविक बात तो है कि पूरे देश का निर्माण तो जनता करती है। कोई आदमी अपने आप में कुछ नहीं है, बल्कि सारी चीज़ें तो जनता निर्मित कर रही है। लेकिन सर अभी हमने देखा कि कैसे जो चंद्रयान 3 जो एक सफल अभियान रहा, और इसमें भी पूरे तौर पे मीडिया को इस ढंग से मैनेज करने की बात की गई कि वैज्ञानिक जिन लोगों ने तमाम इसमें योगदान किया, पूरा अपना जीवन लगाया, निस्वार्थ भाव से वो लगे रहे कि उसका रिजल्ट क्या होगा इसकी परवाह उन्होंने नहीं की। वो पूरे तरह के जो भी आविष्कार उससे जुड़े थे वो लगे रहे, अपना जीवन उसमें कुर्बान कर दिया। उनको सामने न करके मोदी का फेस चमकाने की बात आ गई। तो ये तो साफ साफ बता रहा है कि भाई करेंगे कोई और आपको नाम कुछ का होगा। आप खुद जानते हैं कि पहले के ज़माने में राजा लोग जो शिकार करने जाते थे तो उनके साथ पूरे सैनिक जाते थे, पूरे उनके सिपाही जाते थे, पूरे जो शिकारी का एक जमात था वो जाते थे और मारते बाकी सभी लोग थे। राजा केवल उनके साथ अपना एक किसी हाथी पर या किसी घोड़े पर सवार रहता था या कहीं अपना तंबू लगा के रहता था और प्रचार होता था कि किसने शिकार किया, तो राजा ने शिकार किया। सर आपने सर तो एग्जाम्पल सर बहुत अच्छा दिए हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं यही है। आपको पूरे तौर पे चीज़ों को, कुछ लोगों को हड़प लेने की आदत है और इसमें भाजपा जो है तमाम देश के लोगों की जो संपदा है, ज़मीन है, जल है, जंगल है, तमाम चीज़ों को वो हड़प रही है और पूरे तौर पे लोकतंत्र का खात्मा इसके द्वारा कर रही है। संविधान प्रबद्ध जो भी नागरिक अधिकार है उसको ख़त्म कर रही है। तो ये तो पूरी चीज़ें सामने है, सब लोगों के सामने है। सर हिंदू राष्ट्र या अच्छे दिन, आप इन दोनों में से कौन सा स्वीकार कीजिएगा? एक जो बात है कि अच्छे दिन कौन नहीं चाहता है, लेकिन अच्छे दिन की अगर व्याख्या कोई उल्टी करे कि किसी का बिजनेस व्यापार ख़त्म हो जाए, कोई अच्छे दिन की व्याख्या इस रूप में करे कि लोगों को खेत छीनने के लिए, जो खेती से जो अनाज उत्पादन होता है उसको छीनने के लिए 3 कृषि कानून जो है, काला कानून उन पर लाद दिया जाए और पूरी खेती बाड़ी को कॉरपोरेट के हवाले कर दिया सर जाए। वे तो जनता के सर वे हित में ना कर रहे हैं सर। ये कानून तो किसानों के हित में है, उनके प्रवक्ता उनकी पार्टी खुद बोल रही है और आपका कहना ये है कि उनकी खेती छीनी जा रही है। क्या बात कर रहे हैं सर आप? ये तो सीधी सच्चाई जो है वो किसी के दावेदारी से ख़त्म नहीं हो जाती है कि कौन बात सही है कौन बात गलत है। कोई दावेदारी कर देगा गलत बात की कि यही सही है तो उससे सच्चाई थोड़े ख़त्म हो जाएगी। ये सीधे तौर पे 3 काला कानून जो उन्होंने बनाया किसानों की खेती बाड़ी को कॉरपोरेट के हवाले करने के लिए, छीन लेने के लिए, कहीं आदिवासियों के जंगल और ज़मीन को छीना जा रहा है, कहीं जो रोजी रोज़गार है उसको ठेका, मानदेय, संविदा पर ला करके और पूरे तौर के लोगों के रोजी रोज़गार को एक तरह से छीनना, उनके पूरे जीवन यापन के लिए जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं देते। आशा कर्मी हो, आंगनबाड़ी वाले लोग हों, रसोईया हों, तमाम तरह का जो इस ढंग का जो व्यवस्था बना है, कहीं कोई वन मित्र है
तो कहीं विकास मित्र है। इस ढंग से तमाम ठेका मानदेय पर बहाली का जो दौर है, एक तरह से तो रोज़गार छीनना है, उनको बेगारी कराना है, काम के घंटे को बढ़ा देना कि 12 घंटे तक काम करेगा तो उसको जो है जो ओवर टाइम मिलता है किसी मजदूर को नहीं मिलेगा, और 8 घंटे के बदले 12 घंटे खटेगा। अब इसको अमृतकाल कह रहे हैं, तो ये अमृतकाल है? सर ये माननीय मोदी जी स्वयं 18 घंटा सर कार्य करते हैं और वे सर देश सुझाव की पूरी नहीं हुई। हम कह रहे हैं कि ये उनके लिए अच्छे दिन हैं जो लोगों के लिए ज़मीन, जो लोगों की ज़मीन हड़पना चाहते हैं, जो लोगों के रोज़गार हड़पना चाहते हैं, जो मजदूरों को जो एकदम उनका खून पसीना निचोड़ करके 12 घंटा 14 घंटा खटाना चाहते हैं, उनके लिए अच्छे दिन हैं। जो तरह तरह का शोषण करते हैं, कंपनियां हैं लूट मचा रही हैं, उनके लिए अच्छे दिन हैं। बाकी आम जनता जो है यहाँ देश के मजदूर, किसान, छात्र, युवा, ये तमाम लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा दिन है और आफतकाल है। आफतकाल सर। लेकिन सर फिर भी अगर सर हम लोग यहाँ पर देखें अपने राज्य स्तर पर, आपने 2020 में चुनाव को जीता और एक मंत्री को सर आपने हराया, गन्ना मंत्री को सर स्वयं लोग जानते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार आपने संघर्ष किया उस चुनाव में एक अपने विजय के लिए सर, क्या आपको लगता है कि उसी जज्बा जुनून के साथ सिकटा में सर विकास की जो रेल चलने वाली है वो सही से चल पाएगी? देखिए, ये जो चुनाव मंत्री को हराने की बात या जो एक शिकारपुर स्टेट को हराने की बात, जो बीजेपी की पूरी राजनीति करते हैं, जो नफरत की राजनीति करते हैं, उनको हराने की बात, ये जनता ने हराया। मैं जनता के साथ था और जनता ने हमको ज़रूर इसके लिए अगुवाई करने के लिए जिम्मेवारी दी, लेकिन ये पूरा काम तो जनता ने किया कि कोई जो मंत्री जो आपको पूरे जनता के साथ बदसलूकी करता हो, कोई जो है ऐसा स्टेट जो जनता को पूरा तरह से शोषण करने का एक पूरा रास्ता बनाता हो, सामंती ताकतों को बढ़ाता हो, नफरत की राजनीति करता हो, तो ये तो जनता का अपना मामला है, जनता ने ही उसको हराया है। और जहाँ तक बात है सीधे तौर पे जनता के पक्ष में और यहाँ विकास के कार्यों के करने के मामले में, तो बहुत सारे विकास के काम हुए हैं जो पहले से रुक गए थे। अब आप यहाँ से जाएंगे तो सिकटा से सीधे तौर पे ये महेसड़ा घाट होते हुए आप बेतिया जा सकते हैं, लेकिन एक पुल 2015 में बन गया था, लेकिन वो चालू नहीं हो सका था, उसका अप्रोच पथ नहीं बना था क्योंकि उसका भूमि अर्जन का काम बाकी था, तमाम तरह की पेचीदगियाँ थी, तो उसमें हम लगे, वो सफल हुआ और आज रास्ता क्लियर है। यहाँ त्रिभुवन घाट है धनकुटवा के पास, वहाँ 2012 में बना हुआ पुल जो है वो चालू नहीं हो सका था, लोग चचरी के पुल से जाते थे, लेकिन अब वहाँ भी इसी ढंग की समस्या थी, तो वहाँ भी लगा गया, वो हुआ। तो जहाँ जनता की जटिलता है, जहाँ जनता की तकलीफ़ है, उसके लिए चाहे वो सड़क के मामले हों, चाहे बाढ़ कटाव से बचाने के मामले हों, चाहे जो भी मामले हों, उसमें हम लोग गंभीरता से लगते हैं और जनता के पक्ष में जो भी बन सकता है, सरकार की जो सीमा है, जो निधि की स्थिति है, उस आधार पर वो काम होता है। सर 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसकी सर तैयारियां आपके पार्टी के द्वारा किस प्रकार की जा रही है? क्या विधानसभा के चुनाव में सर आपको सीट यहां पर मिली, क्या उस प्रकार क्या लग रहा है भविष्य में कि यहां पर आप मेहनत करेंगे और जनता आपको लोकसभा में भी चुन कर भेजेगी? देखिए, ये तो पूरे तौर पे ये तय है कि एक इंडिया महागठबंधन जो है, ये पूरे तौर पे देश में जो नफरत की राजनीति है, लोकतंत्र ख़त्म करने की जो राजनीति है, लोगों का हक अधिकार, किसानों मजदूरों को तबाह करने की जो राजनीति है, छात्रों युवाओं को जो तबाह करने की राजनीति है, वो इंडिया महागठबंधन अब की पारी उसको ख़त्म करेगा और पूरे तौर पे 2024 में मोदी सरकार की विदाई तय है और पूरा इंडिया गठबंधन सामने आएगा। जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे चुनाव लड़ने का, तो ये पूरे तौर पे बड़ा महागठबंधन है, हमारी पार्टी भाकपा माले उसकी हिस्सेदार है और इसको एक तरह से अपनी अपनी दावेदारी के तहत हल नहीं किया जा सकता। तमाम लोग बैठ कर के इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी से लेके तमाम चीज़ें बनी हुई है, 5 समितियां बनी हुई है,
तो हर मामले में जो समितियां तय करेंगी उसके आधार पर होगा, और पार्टी हम लोग की जो जिम्मेवारी तय करती है उसको हम लोग करते हैं। इंडिया महागठबंधन से जो जिम्मेवारी तय होगा हम लोग करेंगे, और यहाँ भी अगर मान लिया ज़रूरत पड़ी, अगर ऐसा मौका आया है ना, तो उतरेंगे, अगर जिम्मेवारी मिल जाएगी तो। चलिए सर, बस जिम्मेदारी का इंतज़ार है कि लोकसभा का चुनाव में यदि जिम्मेदारी यहाँ पर भाकपा को मिलती है, भाकपा माले को मिलती है, तो यहाँ पर भी वे लोकसभा के चुनावी दंगल में आएंगे। क्या जनता तय क्या करेगी 2024 में, अब बेहतरी जनता ही जानती है, क्योंकि जनता अब होशियार हो गई है। सर लास्टली सर, आप मेरे न्यूज़ चैनल के सर माध्यम से आप अपनी जनता को, या जो भी आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, या इस क्षेत्र के लोग, या सर या तमाम के तमाम राष्ट्र के लोगों को आप मीठे शब्दों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि नफ़रत की राजनीति का पूरे देश से अंत हो, और जो संविधान को ख़त्म करने के लिए जो लोग तमाम तरह के तिकड़म कर रहे हैं, उन तिकड़मियों को जनता पहचान करे और उन तमाम लोगों को राज और समाज से बाहर कर देने का वो पूरे तौर पे एक संकल्प ले। हम जनता से भी आह्वान करेंगे, हम लोगों ने भी ऐसा संकल्प लिया है, तो हम ये संदेश देंगे कि नफ़रत की राजनीति का खात्मा हो और लोकतंत्र पुनः स्थापित हो इस देश में, संविधान का राज चले। ये आज हिंदुस्तान की ज़रूरत है, और इसके लिए आपने बातचीत किया, इसके लिए बहुत बहुत रईस साहब आपको धन्यवाद, वेब इंडिया को धन्यवाद। तो एक सर के बाद से एक मुझे बात याद है कि नफ़रतों को हमें मिटाना है, प्यार का दीप फिर जलाना है, हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाए, ऐसे हिंदुस्तान बनाना है। क्या 2024 में भी चुनावी दंगल में भाकपा माले की हिस्सेदारी बिहार में बनेगी? अगर बनेगी तो क्या जनता किस आधार पर चुनेगी? और फिर हम लोग देखते हैं कि जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, सबसे पेचीदा है, अलग होने वाला है, क्योंकि सबकी है नज़र केंद्र पर। क्या सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी या महागठबंधन की सरकार बनेगी? चलिए ऐसे ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, सिकटा। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।